अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमत $122 से तजावीज़ कर गई है। दरअसल आज यानी मंगल की सुबह सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें जारी की है। खाम तेल की कीमत में इजाफे के बावजूद आज भी कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को मुस्तहकम रखा और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹92.62 फी लीटर बरकरार है। ताहम इस दौरान आलमी मंडी में क्रूड की कीमत $122 फी बैरल तक पहुंच गई है, जो कि गुज़िश्ता दिनों में रूस यूक्रेन जंग की वजह से हुई तेजी को छोड़कर 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मरकजी वज़ारत सेहत की जानिब से आज यानी 14 जून को जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 6,594 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,035 लोग कोरोना से सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में कल के मुकाबले में कोरोना के केसेस में बड़ी गिरावट आई है। हिंदुस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 50,548 तक पहुँच गई है। वाज़ रहे कि महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस बतदरीज बढ़ रहे हैं। आज कोरोना के नए केसेस में बड़ी कमी आई है। पीर को 8,084 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों और वजारतों से कहा है कि वो अगले 1.5 साल में 10 लाख अफराद को रोजगार से मरबूत करते हुए भर्ती करने के लिए मिशन मोड में काम करें। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने मंगल को ये इत्तला दी। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की यह हिदायत तमाम सरकारी महकमों और वजारतों में इंसानी वसाइल की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यानी मंगल की सुबह ट्वीट किया कि तमाम सरकारी महकमों और वजारतों में इंसानी वसाइल की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाए और हुकूमत को हिदायत दी कि अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों को भर्ती किया जाए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को आज दोबारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सवालात का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मामले में राहुल गांधी से पीर को तकरीबन 8.5 घंटे तक पूछगछ की गई थी। आज मंगल को फिर इन्हें ईडी दफ्तर बुलाया है। इस दौरान दिल्ली में कई मुकामात पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। यही नहीं, अकबर रोड पर दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। मंगल की सुबह कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वड्रा अपने भाई राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर पहुंच गई है। कांग्रेस लीडर राहुल आज नेशनल हेराल्ड केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने फिर पेश होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत की जालिमाना इन्हदामी कार्रवाई पर इंसाफ पसंद बरादरान वतन भी तड़प उठे हैं और उन्होंने अपने गम व गुस्से का इजहार सोशल मीडिया और बतौर खास ट्विटर पर किया। एक तरफ जहां मुसलमानों के साथ इजहार एकजहती की गई, वहीं अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा गया कि जब इनके सड़क पर उतरने की जरूरत है तो वो ट्विटर पर बयान जारी करने पर इक्तफा कर रहे हैं। साथ ही अदालतों की खामोशी पर भी हैरत का इजहार किया गया। फिल्मसाज और समाजी कारकुन विनोद कापड़ी ने मुसलमानों को तसल्ली देते हुए ट्वीट किया है कि मेरे मुल्क के मुसलमान दोस्तों, भाइयों, बहनों और माओं, कभी ना सोचना कि आप अकेले हैं। मैं और मेरे जैसे करोड़ों सच्चे हिंदुस्तानी आपके साथ हैं। उन्होंने दीगर हमवतनों को मुखातिब करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ गुज़िश्ता 60-70 सालों में सबसे बुरी ज़्यादती हो रही है। अगर ज़रा सी इंसानियत और हुब्बुल वतनी बची हुई है तो अपने मुल्क के मुसलमानों के दर्द में इनका साथ दीजिए, इनके लिए लिखिए, बोलिए और आवाज़ उठाइए। विनोद कापड़ी मशहूर सहाफ़ी साक्षी जोशी के शौहर हैं। प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्वीट किया कि कोई दुश्मन भी ये ख्वाहिश नहीं करता कि आप बेघर हो जाएं। ऐसी घिनौनी हरकत कोई राक्षस ही कर सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुस्ताखाना तबसरों के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद के मुलजिमीन के मकानात गिराने की कार्रवाई पर शदीद तनकीद की है और इसे लाकानूनियत और दहशतगर्दी करार दिया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि इस वक्त हुकूमत जिस लाकानूनियत का मुजाहरा कर रही है और जुर्म साबित होने से पहले ही मुलजिमों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक कर रही है, हद दर्जे अफसोसनाक और खुद दहशतगर्दी की एक सूरत है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान अपनी जान और अपनी औलाद से भी ज़्यादा अजीज़ रखते हैं, मगर एक तो बरसर इख्तिदार पार्टी के नुमाइंदे और तर्जुमान ने गुस्ताखी करके मुसलमानों का दिल जख्मी किया है और फिर बजाय इसके कि इसकी बदजुबान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में आनी थी, लेकिन उल्टे मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। जो लोग इस नाशाइस्ता हरकत के खिलाफ पुरअमन तरीके पर एहतजाज कर रहे हैं, इनके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है और उनके घरों का मसमार किया जा रहा है। जब तक एक शख्स पर कोर्ट के जरिए जुर्म साबित ना हो जाए, उस वक्त तक वो सिर्फ मुलजिम है। इसके साथ मुजरिमों का जैसा सलूक करना लाकानूनियत है और जिस गुस्ताख का जुर्म सबके सामने है, मीडिया पर मौजूद है और इस जुर्म को तस्लीम भी किया गया है, इसी बिना पर पार्टी ने इसको मुअत्तल किया है, लेकिन इसके खिलाफ हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई ना करना यकीनन इंसाफ का कत्ल है।
वकला का एक ग्रुप 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद गुस्ताखाना तबसरों के खिलाफ किए गए एहतजाज के दौरान तशद्दुद के मुबैना मास्टरमाइंड जावेद अहमद का मकान मुनहदिम करने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू हुआ। इस दौरान बीएसपी सरबराह मायावती ने रियासत में तशद्दुद के मुलजिमीन के मकानात को गिराने पर तनकीद की और इसे गैर मुनसिफाना व नाजायज़ करार दिया और कहा कि अदालतों को इसका नोट लेना चाहिए। साबिक बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा के गुस्ताखाना बयानात पर रियासत के बाद हिस्सों में तशद्दुद हुआ था। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुज़िश्ता रोज़ जावेद अहमद का मकान मुनहदिम कर दिया। एजेंसी के एक अहदेदार ने कहा था कि इस ढांचे के इमारत के मंसूबे के लिए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी हासिल नहीं की गई। इससे एक दिन कबल अहदेदारों ने सहारनपुर में तशद्दुद के 2 मुलजिमीन के मकानात मुनहदिम किए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीपीआईएम कायदीन वृंदा करत और केएम तिवारी की एक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिनमें मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और इनके बीजेपी रफीक व रुकन पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा के खिलाफ इनकी मुबैना हेट स्पीचेस पर एफआईआर दर्ज करने की हिदायत देने से समाती अदालत के इनकार को चैलेंज किया था। इन कायदीन ने शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ एहतजाज के ताल्लुक से यह नफरत पर मबनी तकारीर की थी। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने समाती अदालत के हुक्म में मदाखलत से इनकार कर दिया और कहा कि कानून के मुताबिक मौजूदा हक़ाइक़ में एफआईआर के इंदराज के लिए मुतालिका अथॉरिटी से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। जज ने 25 मार्च को अपना फैसला महफूज किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में इब्तदाई तहक़ीक़ात नहीं की और समाती अदालत को बताया कि बादिल नज़र में जुर्म का कोई मामला नहीं मिलता। जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में 2 ताज़ा दरख्वास्तें दाखिल करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को यह हिदायत देने की ख्वाहिश की कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मुनासिब तरीक़ेकार पर अमलावरी के बगैर रियासत में मज़ीद कोई इन्हदामी कार्रवाई ना हो और मुनासिब नोटिस के बाद ही ऐसा किया जाए। तंजीम ने क़ब्ल अज़ीं क़ौमी दारुल-हुकूमत के जहांगीरपुरी इलाके में इमारतों के इन्हदाम के मसले को दरख्वास्त दाखिल की थी। ताज़ा दरख्वास्तों में कहा गया था कि इस मामले पर आखिरी समाअत के बाद से बाज़ नए वाक़यात पेश आए हैं जो इस अदालत की तवज्जो का तकाजा करते हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि 2 सियासी कायदीन ने चंद दिन कबल काबिल एतराज़ दिल आज़ार रिमार्क्स किए, जिसकी वजह से मुल्क के कई हिस्सों में फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा हुई। ईदगाह मैदान चामराजपेट में यौम आज़ादी मनाने की इजाज़त देने हिंदू तंजीमों ने ब्रोहित बेंगलुरु महानगर पालिका के लिए 14 जून की डेडलाइन मुकर्रर की है। मुस्लिम मजहबी रहनुमा और हिंदू कारकुनों का अराजी की मिल्कियत पर झगड़ा है। मुसलमानों का दावा है कि अराजी वक्फ बोर्ड की है, जबकि हिंदुओं का दावा है कि यह जायदाद किसी एक मजहब की नहीं है। बीबीएमपी ने वाज़ेह किया है कि वो इस ज़मीन के मालिक है और शहर के प्लेग्राउंड्स में से एक है। हिंदू तंजीमों ने इस मैदान पर योगा डे और यौम आज़ादी मनाने के लिए दरख्वास्त दी है। उन्होंने इस मैदान पर सिर्फ मुसलमानों को इबादत और दीगर सरगर्मियों की इजाज़त देने पर भी एतराज़ किया है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नुपुर शर्मा के तबसरे पर बीजेपी के एक म्युनिसिपल काउंसलर ने बतौर एहतजाज आज यहां पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। राजस्थान के कोटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 14 की बीजेपी काउंसलर तबस्सुम मिर्जा ने पार्टी के रियासती यूनिट के सदर सतीश पुनैया को अपना मकतूब इस्तीफा रवाना कर दिया। कोटा के जिला सदर कृष्ण कुमार सोनी ने यह बात बताई। सोनी के नाम मकतूब में तबस्सुम मिर्जा, जिन्होंने 10 साल पहले पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, कहा कि वो पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से मुस्तफ़ी हो रही है क्योंकि मौजूदा हालात में इनके लिए पार्टी के साथ काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। राजस्थान बीजेपी के सदर सतीश पुनैया के नाम अपने एक अलहदा मकतूब में मिर्जा ने पार्टी के रुकन होने पर अफसोस जाहिर किया और कहा कि पार्टी अपने ओहदेदारों को इनके नवीज़ पर तनकीदें करने से रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि अगर मैं बीजेपी की रुकन बरकरार रहूं और इतना सब कुछ होने के बावजूद इसकी तायीद करती रहूं तो मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा। अब मेरा ज़मीर जाग चुका है और मैं पार्टी के लिए मजीद काम नहीं कर सकती। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने इस बात का नोट लेते हुए कहा कि मुल्क में बेरोजगारी एक सुलगता हुआ मसला है। आज एआईएमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की सताइश की, जिन्होंने अपनी तकरीर में यह मसला उठाते हुए इनका तस्करा किया था। वरुण गांधी की हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट की तकरीर का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी शोबों में कसीर तादाद में मखलूआ जायदादों का जिक्र करते हुए कहा था कि एक बीजेपी लीडर ने सबसे पहले ये आदाद-ओ-शुमार पेश किए थे। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस ने डीजीपी नीरज सिन्हा और दीगर ओहदेदारों को रांची के हालिया तशद्दुद के सिलसिले में राजभवन तलब किया और सवाल किया कि क्यों हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछार, रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया और क्यों इंतजामिया एहतियाती कार्रवाई करने में नाकाम रही। राजभवन की जानिब से जारी एक बयान में यह बात कही गई। उन्होंने सवाल किया कि इंतजामिया के पास मुजव्विज़ा प्रोग्राम के बारे में क्या इत्तला थी और क्या इंतजाम किए गए थे। गवर्नर ने कहा कि आपके पास आईबी और सीआईडी भी है, आपको सब चीज़ का इल्म था, फिर भी आप गोलियां क्यों चलाई। गवर्नर ने पूछा, पानी के बौछार, रबड़ की गोलियां, आंसू गैस का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन आप लोग सीधा गोली चलाने पर इक्तफा किए। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी की मुअत्तल शुदा तर्जुमान नुपुर शर्मा को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ा रिमार्क्स के सिलसिले में पूछताछ के लिए तलब किया है। इससे कहा गया है कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए 20 जून को
नारकिल डांगा पुलिस स्टेशन में पेश हो। तृणमूल कांग्रेस अखिलेती सेल के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सोहेल ने नूपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। सदारती इंतखाबात के सिलसिले में अपोजिशन जमातों में जबरदस्त सरगर्मियां चल रही है, जिनसे इशारा मिलता है कि एक मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। इन सरगर्मियों का मरकज़ साबिक़ मरकज़ी वज़ीर शरद पवार मालूम होते हैं। ऐसी क़यास आराइयां की जा रही कि वो जुलाई में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार की हैसियत से उभर सकते हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बीजेपी के मुअत्तल ओहदेदारों के गुस्ताखाना तबसरों पर आज चीन ने भी बरहमी का इजहार किया और ये उम्मीद जताई कि इस मामले से मुनासिब तौर पर निपटा जा सके। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने बीजेपी कायदीन के मुतनाज़ा रिमार्क से भड़क उठे एहतजाज के बारे में चीन के सरकारी मीडिया की जानिब से पूछे गए एक सवाल पर मुख्तसर जवाब देते हुए कहा कि हमने मुतालिका रिपोर्ट्स का नोट लिया है और उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल से मुनासिब अंदाज में निपटा जाएगा। चीन का हमेशा से मानना है कि मुख्तलिफ तहजीबों और मजहब को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए और मुसावी शहरियों के तौर पर साथ साथ रहना चाहिए। हुकूमत कुवैत ने तारिकीन वतन की नामालूम तादाद को, जिसने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बीजेपी के 2 साबिक़ तर्जुमानों के मुतनाज़ा रिमार्क्स पर एहतजाज में हिस्सा लिया था, गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का फैसला किया है, क्योंकि खलीजी मुल्क का कानून ऐसे मुजाहिरों की इजाज़त नहीं देता। फ़हाहिल इलाके से तारिकीन वतन को, जिन्होंने नमाज जुमा के बाद मुजाहरा किया था, गिरफ्तार करने की हिदायत दे दी गई है। सऊदी अरब से शाये हुए अंग्रेजी रोजनामा अरब न्यूज़ ने ज़राए के हवाले से ये इत्तला दी। कुवैत का कहना है कि कातियों को उनके मुल्क भेज दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने कुवैत के कानून की खिलाफ वर्जी की है। गवर्नर तेलंगाना और हुकूमत तेलंगाना के दरमियान बढ़ती हुई दूरियों के दरमियान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट से 40 मिनट तवील मुलाकात को मुख्तलिफ जावियों से देखा जाने लगा है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत ने ओहदेदारों को इस बात की हिदायत जारी कर दी है कि वो गवर्नर की जानिब से जारी की जा रही हिदायत पर अमल आवरी ना करें, बल्कि इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने 5 जून को चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मकतूब रवाना करते हुए जुबली हिल्स इस्मत रेजी मामले में की गई कार्रवाई के मुतालिक अंदरून 2 दिन रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी, लेकिन गवर्नर ने 10 जून को मुनक़िद किए गए ख़वातीन के लिए मखसूस प्रजा दरबार के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि इस मामले में इनकी जानिब से तलब करदा रिपोर्ट पर इन्हें चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के आला ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो राजभवन से मौसूल हुई हिदायत पर अमलावरी ना करें, बल्कि इन हिदायत के मुतालिक हुकूमत को वाकिफ करवाएं और हिदायत को नज़रअंदाज किया जाए। हज 2022 के मुंतखब आज़मीन में आज हैदराबाद के हज हाउस में सूटकेस की तकसीम अमल में लाई गई। हैदराबाद और अतराफ के अजला के आज़मीन के लिए तेलंगाना हज कमेटी ने हज हाउस में VIP कंपनी के सूटकेस फराहम करने का इंतजाम किया। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने लगेज बैग्स की तकसीम का इफ्तिताह किया। 2 दिन तक आज़मीन हज हाउस से सूटकेस हासिल कर सकते हैं। हर आज़िम को मुकर्ररा वज़न के मुताबिक 2 सूटकेस हवाले किए जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, रुकन हज कमेटी सैयद निज़ामुद्दीन और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन हज कमेटी ने बताया कि 18 जून से हज कैंप में आज़मीन की आमद का आगाज़ होगा, जबकि 20 जून से काफिलों की परवाज़ शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हज कैंप के तमाम इंतजाम मुकम्मिल कर लिए गए हैं। इलाके बोइनपल्ली में आज उस वक्त हल्की सी कशीदगी फैल गई जब बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान गुस्ताख नूपुर शर्मा के हक में मोमबत्ती रैली निकालने का एहतमाम किए। बताया जाता है कि अलवाल से ताल्लुक रखने वाले अशोक बोइनपल्ली हशमतपेट की सिमत नूपुर शर्मा के हक में मोमबत्ती रैली निकालकर आगे बढ़ रहे थे कि वहां के मुकामी मुसलमानों ने इस रैली की मुखालिफत करते हुए इसे आगे बढ़ने से रोक दिया। दोनों ग्रुप का आमना सामना हो गया, जिसके नतीजे में हल्की सी कशीदगी फैल गई। बोइनपल्ली डिटेक्टिव इंस्पेक्टर वहां पहुंच गए और दोनों ग्रुप्स को वहां से मुंतशिर कर दिया। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई और हालात पुरअमन बताए गए हैं। शहर हैदराबाद में ऑटोमेटिव पार्ट्स फराहम करने वाली कंपनी एडवांस ऑटो पार्ट्स ने अपने यूनिट का आगाज़ किया। हैदराबाद का यह मरकज़ अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में वाक़ कंपनी के हेडक्वार्टर से बाहर इसका दूसरा बड़ा सेंटर होगा। इसमें मौजूदा तौर पर अमेरिका में 800 अफराद बरसरे खिदमत है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें तारक रामाराव ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद की बढ़ती टेक्नोलॉजी के टैलेंट से ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में शहर के मरकज़ बनने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने एडवांस ऑटो पार्ट्स जैसी कंपनियों पर जोर दिया कि तमाम तिजारती ज़रूरियात के लिए शहर में सिंगल स्टॉप शॉप बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह पहली ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने हैदराबाद में अपना मरकज़ कायम किया है। 5 दिन ताखीर के बाद जुनूब मगरबी मानसून आखिरकार हैदराबाद पहुंच गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के चंद इलाकों में मानसून ने पेशरफ्त कर ली है। महकमा मौसमियात के हैदराबाद ऑफिस ने इम्कान जाहिर किया कि आइंदा 48 घंटों के दौरान ये मजीद पेशरफ्त करेगा। आइंदा 4 दिन के दौरान रियासत के कई इलाकों में बारिश की पेशकशी की गई है।
चंद अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। तेलंगाना के कई मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जिसके दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। मुस्लिम मुआशरे में इस्लाम मुआशरा मुहिम के जरिए बेजा रसूमात और इसराफ को रोकने की कोशिश समरावर साबित नहीं हुई। मुसलमानों के गरीब और मुतवस्सित तबकात की हज़ारों तालीमी याफ्ता लड़कियां शादी के लिए मौजूद रिश्तों के इंतजार में हैं, लेकिन दौलतमंद घरानों को गरीबों की आह सुनाई नहीं देती। शादी ब्याह और दीगर तकारीब के मौके पर शाह खर्ची के वाक़ात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने इसराफ से बचाव के लिए मुहिम का आगाज़ किया था, जिसके तहत शादी ब्याह के मौके पर मेहमानों की तवाज़ुन सिर्फ एक डिश और एक मीठे से करने की तजवीज़ पेश की गई। इस मुहिम का गैर मामूली असर देखा गया और ख़ुद जनाब जाहिद अली खान ने इसराफ की शादियों में शिरकत न करने का ऐलान किया। उलमा और मशाइखीन भी अगर इसराफ और गाने बजाने की शादियों में शिरकत न करने का ऐलान करें तो बड़ी हद तक इस बुराई पर काबू पाया जा सकता है। हाल ही में बर्थडे पार्टी के मौके पर मुजरे का एहतमाम करते हुए मुसलमानों को गैरों के सामने शर्मसार करने का काम किया गया। अभी यह मामला जहनों में बरकरार था कि एक दौलतमंद खानदान ने शादी के मौके पर सड़कों पर अपनी दौलत को हवा में उड़ाते हुए गरीबों का मजाक उड़ाया है। पुराने शहर को आमतौर पर पसमानदा इलाका करार दिया जाता है, लेकिन इस इलाके में बसने वाले मुसलमानों की शाखर्ची और इसराफ का जायजा ले तो कोई भी पुराने शहर को पसमानदा नहीं कहेगा। इस्लाम ने खुशी के इजहार से मना नहीं किया है, लेकिन इसकी हद मुतय्यन की गई है। किसी भी मामले में हद से तजावीज़ की इजाज़त नहीं। अगर कोई शादी के मौके पर लाखों रुपए सिर्फ हवा में उड़ा दें तो यकीनन गरीब खानदानों में शादी की मुंतज़िर लड़कियों और इनके वालिदैन को सदमा ज़रूर होगा। अगर इसी रकम का सही इस्तेमाल किया जाता तो कम से कम 5 से 10 गरीब घरानों की लड़कियों की शादी का इंतज़ाम हो जाता। सड़क पर खुलेआम करेंसी नोटों की बारिश ने मुसलमानों को गैरों के सामने शर्मिंदा कर दिया है। उलमा मशाइखीन को इस जानिब फौरी तवज्जो देनी होगी और मुसलमानों को शाखर्ची और इसराफ से बचाने के लिए दोबारा सरगर्म होना पड़ेगा। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।